हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर एबीजी की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे। इसे क्या बोलते हैं? आर्टीरियल ब्लड गैस के नाम से हम जानते हैं। तो आज जो है हम इसी के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और कैसा लग रहा है आपको सेशन? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करना है कि कैसा लग रहा है। तो बहुत सारों की डिमांड थी कि सर एबीजी के बारे में हमें पढ़ाइए, तो आज जो है हम एबीजी के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैस। कि सर यहाँ पर सैंपल जो लिया जाता है वो आर्टरी से हम ब्लड का सैंपल कलेक्शन करते हैं। सर ऐसी कौन सी आर्टरी है जिससे हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं? आप सभी लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर एक तो फीमोरल आर्टरी से हम सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। या आपकी रेडियल आर्टरी जो होती है उससे कर सकते हैं, या आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर यहां पर करने वाले हैं कि सर यहां पर आर्टीरियल ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आर्टीरियल ब्लड जो है वो सैंपल हम कलेक्शन करते हैं। अब वो कहां से ले सकते हैं? या तो रेडियल आर्टरी से हम ले सकते हैं, या आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वहां से हम ले सकते हैं, या आपकी जो फीमोरल आर्टरी होती है वहां से हम क्या करते हैं? सैंपल का कलेक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम के अंदर, आपको ध्यान में रखना है कि सर कहां से हम सैंपल का कलेक्शन करें। रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल या फीमोरल आर्टरी से हम जो है वो सैंपल, ब्लड का सैंपल हम लेते हैं। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि सर कितना ml जो है वो लिया जाता है। आप सभी जानते हैं 2 ml की सिरिंज हम वहां पर काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? कितने ml की? 2 ml की सिरिंज जो है हम वहां पर काम में लेते हैं सैंपल के लिए। और वो जो सिरिंज जो होती है वो सर हिपेरिनाइज सिरिंज होती है। कौन सी? हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। मतलब समझे नहीं कि आपके पास जो 2 ml की जो सिरिंज आएगी उसको हिपेरिन डालकर फ्लश करना है। अच्छा सर क्यों करना है? कारण है उसका, क्योंकि आप ब्लड ड्रॉ करोगे तो वहां पर जो है कुछ समय के बाद में ब्लड क्लॉट हो सकता है। और हिपेरिन जो है वो एक तरीके का नेचुरली एंटीकोगुलेंट होता है। और यदि हम हिपेरिन डाल दिए तो क्या ब्लड क्लॉट होगा? जो हमें रिजल्ट चाहिए वो एक्यूरेट हमें मिल सकते हैं। तो 2 ml जो सिरिंज हम ले रहे हैं वो सिरिंज कैसी होनी चाहिए? हिपेरिनाइज सिरिंज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलेगा सर, ये भी अच्छी बात है। फिर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पर एक टेस्ट किया जाता है जब भी हम यहां पर क्या करते हैं, जब भी हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, या जब भी मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? टेस्ट करने वाला हूं एबीजी के लिए। तो सर कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर हम एलन टेस्ट यहां पर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। एलन टेस्ट जो होता है वो पहले किया जाता है बिफोर ड्रोवन ऑफ द, या ब्लड सैंपल लेने से पहले। कि सर कहां पर हम करते हैं? फ्रॉम द रेडियल आर्टरी से। तो यदि इसकी डेफिनेशन यदि पूछे एलन टेस्ट के बारे में तो क्या बोलोगे? शुड बी डन बिफोर, शुड बी डन बिफोर ब्लड। कि सर हम जो है कब कलेक्शन करेंगे? बिफोर ब्लड सैंपल, बिफोर टेकिंग ऑफ ब्लड सैंपल, बिफोर टेकिंग ऑफ ब्लड सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेडियल आर्टरी से यदि आप क्या ले रहे हैं? ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं? उससे पहले हम एलन टेस्ट जो है वो करने वाले हैं। कि सर क्या कारण है जिसकी वजह से आपको जरूरत पड़ी एलन टेस्ट की? अरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कि सर कोई ना ऐसा कारण तो हुआ होगा जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हाँ हमें पर्पज है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये
कोलेटरल सर्कुलेशन को बताता है आपकी हाथ के अंदर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर आपकी अल्नार आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टू डिटरमाइन, कि सर ये हमें क्या करेगी, डिटरमाइन करने का काम करती है। सर किस चीज का, ये बताएगी कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल का मतलब समानांतर सर्कुलेशन जो है वो चल रहा है। ऑफ हैंड एडिक्वेसी, एडिक्वेसी सर किसकी यहां पर चेक करेंगे, अल्नार आर्टरी की। ऑफ अल्नार आर्टरी, कि अल्नार आर्टरी की प्रॉपर एडिक्वेसी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका पता करने के लिए हम यहां पर एलन टेस्ट जो है हम करते हैं। ठीक है, कि सर किया कैसे जाता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। आप क्या बोलोगे कि सर क्या इसका प्रोसीजर होता है इस एलन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लो रेडियल आर्टरी से हमें सैंपल कलेक्शन करना है, तो आपको प्रेशर लगाना है अल्नार और रेडियल आर्टरी के ऊपर। ठीक है, दोनों को एक साथ आपने प्रेशराइज किया, रेडियल और अल्नार आर्टरी दोनों के ऊपर प्रेशर लगाया। ठीक है, दोनों को एक साथ लगाना है। फिर आपने जो है मुट्ठी को बंद करवाया, फिस्ट बनाया। ठीक है, ऐसे आपने हाथ को, अंगुलियों को अंदर किया, फिस्ट बनाया, और 5 से 7 मिनट तक आपने वहां पर उस पेशेंट को ऐसे ही रखा। ठीक है, फिर आपने रिलीज किया उस प्रेशर को, जहां पर आपने प्रेशर लगा रखा था। सर कहां पर, दोनों के ऊपर लगा रखा था, तो हम क्या दोनों को हटाएंगे, नहीं, हम अल्नार आर्टरी की तरफ प्रेशर रिलीज करेंगे। अल्नार आर्टरी कहां होती है, रेडियल हमेशा अंगूठे की तरफ होती है, अल्नार हमेशा चिट्ठी वाली अंगुली की तरफ। तो अल्नार आर्टरी की तरफ हमने प्रेशर हटा दिया कि सर जैसे ही हमने वहां पर प्रेशर हटाया तो हमारी हाथों के अंदर पिंकनेस ऑफ द हैंड देखने को मिली। इसका मतलब हम यहां पर असेसमेंट किया कि प्रॉपर तरीके से यहां पर पेटेंसी है अल्नार आर्टरी की, यही तो हम चेक कर रहे थे। फिर आप रेडियल आर्टरी से क्या कर सकते हो, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। कि सर क्या प्रोसीजर होता है, प्रेशरिंग, कि सर हम क्या करेंगे, प्रेशरिंग ऑन रेडियल एंड अल्नार आर्टरी, कि हम रेडियल और अल्नार आर्टरी के ऊपर प्रेशराइज करके रखेंगे, प्रेशर जो है हम लगाकर रखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे कि भैया जी आप अपनी अंगुलियों को बंद कर लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए, मेक द फिस्ट एंड ओपन फॉर 5 to 7 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 से 7 टाइम तक आपको ओपन करके रखना है। ठीक है, ओपन फॉर द 5 to 7 टाइम्स। ठीक है, अरे यूं नहीं करते हैं, 5 से 7 बार आप यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम रिलीज करेंगे प्रेशर को, रिलीज ऑफ प्रेशर, कि हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, कहां से करेंगे, फ्रॉम द अल्नार आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कौन सी आर्टरी का प्रेशर हम रिलीज करेंगे, अल्नार आर्टरी से, और फिर हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट ऑफ पिंकनेस ऑफ हैंड। अब हम हाथ की पिंकनेस को चेक करेंगे, पिंकनेस यदि आ गई है इसका मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। तो बेसिकली यहां पर रिजल्ट की बात करें, क्या जो रिजल्ट निकल कर आता है वो चीज इंपॉर्टेंट है कि सर क्या रिजल्ट आया, कि सर एलन टेस्ट पॉजिटिव कब बोलेंगे और एलन टेस्ट नेगेटिव कब बोलेंगे। अरे मेन चीज तो यही है कि एलन टेस्ट पॉजिटिव कब बोला आपने, और एक क्वेश्चन क्या बोलेगा, एलन टेस्ट नेगेटिव कब है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब है कि आपने जो प्रेशर लगाया था, प्रेशर लगाने के बाद रीअपीयर हो गया 6 से 7 सेकंड के अंदर। अरे जो आपने प्रेशर लगाया था वापस से पिंकनेस यदि आ गई तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या बोलोगे, इसका मतलब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलन टेस्ट पॉजिटिव आप कब बोलने वाले, पिंकनेस ऑफ द हैंड लिखेंगे क्या, कि जो हमारा हैंड पिंकनेस ऑफ द हैंड, कि जो हमारा हैंड है पिंकनेस है वो रीअपीयर हो जाए, वापस से आ जाए, रीअपीयर्स इन 6 to 7 सेकंड, 6 से 7 सेकंड के अंदर वापस से पिंकनेस आ जाए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। टू टेक द सैंपल, क्या करेंगे, सैंपल आप जो है वहां से ले सकते हैं। लेकिन यहां पर पिंकनेस ऑफ द हैंड, पिंकनेस ऑफ द हैंड, कि सर जो पिंकनेस है हमारी हैंड की डज नॉट रीअपीयर, कि वापस से रीअपीयर नहीं होती है इन 6 to 7 सेकंड, 6 से 7 सेकंड के अंदर नहीं आती है।
शुड नॉट टेक सैंपल, शुड नॉट टेक सैंपल, आप वहां पर सैंपल नहीं लोगे दोस्तों, ठीक है, फिर आपको वहां पर सैंपल नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? कि कब हमें लेना है वो भी मैंने बता दिया और क्या लेना है वो भी मैंने बता दिया। तो सर हम वहां पर क्या नहीं करेंगे, वो सैंपल करेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि रीअपीयर नहीं हुआ है, इसका मतलब कोलैटरली सर्कुलेशन हमें देखने को नहीं मिला है। इसीलिए लास्ट के अंदर एबीजी के अंदर सर ऐसा कौन सा रिजल्ट हम चेक करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि सर यहां पर हम रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दोनों को चीज को इंटरप्रेट करेंगे और वहां पर एबीजी के अंदर जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो ये आता है दोस्तों, ठीक है। दिखाता हूं कि सर क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। कि सर यहां पर पीएच के बारे में बताया जाता है कि पीएच 7.3 से 7.45 होती है। PCO2 का लेवल मतलब पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल 75 से 100 mg, वैसे 80 होता है। बाई कार्बोनेट आयन का 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेकर कितना होता है 26 मिली इक्विवेलेंट, 26 नहीं 28 करो इसको, ठीक है, कितना होता है 28, ठीक है, 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है हमें देखने को मिल सकता है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन 95% तक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और यहां पर पूछा जाता है कि जो पीएच जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है बाई कार्बोनेट आयन और समानुपाती होती है CO2 के, ठीक है, क्या होती है पीएच SCO3 के और CO2। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि रेस्पिरेटरी के लिए तो कौन सा इंडिकेटर होगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि रेस्पिरेटरी के लिए कौन सा इंडिकेटर होगा और मेटाबॉलिक के लिए कौन सा इंडिकेटर होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। सभी लोग जानते भी होंगे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, इन कंडीशन के अंदर कौन होता है, तो रेस्पिरेटरी के अंदर पार्शियल CO2 का लेवल हम यहां पर चेक करेंगे। लेकिन मेटाबॉलिक इंडिकेटर के तौर पर, फंक्शन के तौर पर आपको बाई कार्बोनेट आयन जो है वो चेक करना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं एबीजी का एनालिसिस किस तरीके से हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। स्टेराइल गोज पीस आपने लिया है और लेने के बाद आपने यहां पर स्वाब से साफ किया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। अब देखो हम रेडियल और अल्नार आर्टरी दोनों के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाकर रखेंगे, ठीक है, होल्ड किया, ठीक है, बिल्कुल। और देखो ये 2 ml की हिपेरिनाइज सिरिंज है जो हम यहां पर काम में ले रहे हैं। ये देखिएगा कोलेटरल सर्कुलेशन उसने चेक कर लिया। तो ये देखिए यहां पर आर्टरी के अंदर आपने, रेडियल आर्टरी के अंदर आपने क्या कर लिया, सैंपल का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब बेक फ्लो आ गया, तो इसका मतलब सही आर्टरी के अंदर, अरे आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है वेन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करना, ठीक है। और फिर आपने वहां से क्या कर लिया, सैंपल का कलेक्शन कर लिया। तो ये चीज हमें क्या चीज डिनोट करती है, ये एबीजी एनालिसिस के बारे में हमें बताती है। दैट क्लियर? तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक था, आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है एबीजी क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यदि आ गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर।